नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमंड स्टोन के बारे में। हीरा रत्न किन जातकों को धारण करना चाहिए और क्या क्या लाभ वे इस रत्न को धारण करके प्राप्त कर सकते हैं, किस समय में इस रत्न को धारण करना चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए इसे एनर्जाइज करने के लिए, इसके साथ साथ किस धातु में इसे धारण किया जाए। अति उत्तम रहता है कि इसका सही धातु में इसे धारण किया जाए। इसके साथ साथ इसे शरीर के किस अंग पर धारण करना चाहिए, कौन सी फिंगर में इसे धारण करना चाहिए ताकि ये हमें शुभ रिजल्ट प्रदान कर सके। तो आइए देखते हैं कि डायमंड रत्न किन किन जातकों को धारण करने से लाभ प्रदान कर सकता है। आइए देखते हैं। हीरा रत्न जो है इसे डायमंड जेमस्टोन बोलते हैं। ये शुक्र ग्रह का कारक रत्न है और इसे वीनस प्लेनेट, जो इसका इंग्लिश में नाम है वीनस प्लेनेट का, यह कारक रत्न है। तो इसे आपको, अगर आपका नाम वृषभ और तुला राशि से शुरू होता है, अगर आपका प्रचलित नाम, जिस नाम से लोग आपको जानते हैं, जो नाम आपका समाज के अंदर फैला है, सबसे ज़्यादा आपका नाम, जिस नाम से लोग आपको जानते हैं, अगर वह नाम आपका वृषभ और तुला राशि से शुरू होता है तो आपको डायमंड रत्न, हीरा रत्न पहनना लाभदायक रहेगा। आपको पहनने से आपके नेम फेम, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पोजीशन में वृद्धि कराने वाला होगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट, अगर आपका जन्म अप्रैल मंथ के अंदर हुआ है, इंग्लिश महीने के अनुसार आपका जन्म अप्रैल मंथ के अंदर हुआ है, तो आपको डायमंड रत्न पहनना चाहिए। ये आपको पहनने से लाभ प्रदान कर सकता है। हिंदी महीने के अनुसार अगर वैशाख माह में आपका जन्म हुआ है तो आपको डायमंड रत्न लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपका जन्म 15 मई से 14 जून के बीच में हुआ है तो आप डायमंड रत्न धारण कर सकते हैं, और अगर आपका जन्म 15 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में हुआ है तो भी आपको डायमंड रत्न धारण करना अति लाभदायी रहेगा। उपयुक्त धातु, किस धातु में इसे धारण किया जाए, इसके विषय में बात करते हैं। अभी किन्हें धारण करना चाहिए, किसे धारण करना चाहिए डायमंड स्टोन, देखते हैं। एक्टर और मॉडल से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य व्यवसाय करते हैं या आप एक एक्टर या एक मॉडल बनना चाहते हैं तो आपको डायमंड रत्न धारण करने से ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है और आपको इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपका फैशन रिलेटेड कोई वर्क है, फैशन से रिलेटेड कोई वर्क या फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ों को आप सेल करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो भी आपको डायमंड स्टोन पहनना, हीरा रत्न पहनना लाभदायी रहेगा। डिज़ाइनिंग, अगर आपका डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई वर्क है, आप कपड़ों की डिज़ाइनिंग करते हैं, कारों की डिज़ाइनिंग करते हैं, घर के अंदर जो डेकोरेशन होता है, डेकोरेशन से रिलेटेड वर्क, होम डेकोरेटर का वर्क अगर आपका है तो भी आपको डायमंड धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, वे जातक भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं। कंप्यूटर डिजाइनिंग, कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ों की डिजाइनिंग होती है, जहाँ पर भी डिजाइनिंग शब्द यूज़ हो जाए समझ लीजिए कि आपके लिए डायमंड रत्न धारण करना आपको आपके प्रोफेशन में सफलता दिला सकता है। इसके बाद अगर आप गोल्ड, सिल्वर और डायमंड से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, अगर आप गोल्ड सेल परचेज का कार्य करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड तीनों चीज़ से रिलेटेड सेल परचेज का कार्य करते हैं तो आपको डायमंड रत्न धारण करने से आपके प्रोफेशन में सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की कटिंग इत्यादि का या कोई ज्वेलरी बनाने का कार्य करते हैं तो भी आपको डायमंड रत्न धारण करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, अगर आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, आपकी इंडस्ट्री है, या इन्हें आप सेल करते हैं या आप इन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको डायमंड रत्न धारण करने से आप लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका पार्लर इत्यादि से रिलेटेड, जैसे ब्यूटी पार्लर इत्यादि होते हैं, मेहंदी लगाने का कार्य होता है, इस तरह का भी अगर कोई कार्य है तो भी, या आपका बुटीक से रिलेटेड कोई कार्य है तो भी आपको डायमंड रत्न धारण करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, फिल्म में कोई भी कार्य आप करते हैं, चाहे डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कोई भी कार्य हो या सिंगर हो, तो भी आपको डायमंड रत्न धारण करने से आपके क्षेत्र में सफलता प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ व्हीकल रिलेटेड कोई कार्य है, अगर आपका कोई व्हीकल रिलेटेड शोरूम है, व्हीकल आप सेल परचेज करते हैं
व्हीकल की रिपेयरिंग करवाते हैं, व्हीकल की पेंटिंग, डेंटिंग इत्यादि का कार्य कराते हैं, या स्टिकर इत्यादि से रिलेटेड, सीट कवर इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, तो आपको डायमंड रत्न धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से आप इसके मिलने वाले पॉजिटिव रिजल्ट के माध्यम से अपने प्रोफेशन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपका क्लोथ से रिलेटेड कोई कार्य है, आप कपड़ों की खरीद बेच करते हैं, आपका कोई शोरूम है कपड़ों से रिलेटेड, या आपकी इंडस्ट्री है, आप कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या कपड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका कार्य है, तो भी आपको डायमंड रत्न धारण करना लाभदायी रहेगा। परफ्यूम से रिलेटेड कार्य, अगर आप परफ्यूम बेचते हैं, बनाते हैं, या किसी भी प्रकार से परफ्यूम से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो आपको डायमंड रत्न धारण करना अति शुभदायी और बहुत शुभ रिजल्ट प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट, अगर वाइन शॉप, अगर आप वाइन बनाते हैं, वाइन रिलेटेड शॉप है, इंडस्ट्री है, वाइन सेल करते हैं, इससे रिलेटेड आपका कोई भी वर्क है, तो आपको डायमंड स्टोन धारण करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, फॉरेन लैंग्वेज, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं या सीखना चाहते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं, तो आपको डायमंड धारण करना आपके कार्य व्यवसाय में आपके गोल की ओर आपको अग्रसर करके आपको लाभ प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट, लव प्रॉब्लम, अगर आपकी कोई लव प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी से प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको डायमंड स्टोन धारण करने से लाभ प्राप्त होगा। या आप किसी से प्यार करते हैं, आपस में रिलेशन ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में भी डायमंड स्टोन धारण करना और कराना लाभदायी रहेगा। इसके बाद लव एंड रिलेशन प्रॉब्लम, आप अगर वैवाहिक हैं या वैवाहिक मैरिड हैं और मैरिड या फिर मैरिड नहीं भी हैं, और आपके रिलेशन किसी भी प्रकार से ख़राब है आपस में, तो उस कंडीशन में आपको डायमंड स्टोन धारण करना आपकी इस प्रकार की सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है और आपको एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ पर वो प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट, सेक्स और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आप सेक्स रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, या आपको स्वयं को कोई सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपको डायमंड रत्न धारण करना, हीरा रत्न धारण करना अति शुभदायी रह सकता है और ये आपको सभी प्रकार की सफलता प्रदान करा सकता है। अब डायमंड रत्न को किस धातु में धारण किया जाए, ये अति महत्वपूर्ण रहता है। कभी कभी होता क्या है कि रत्न तो हम सही ले लेते हैं, परंतु उसे सही धातु में और सही बॉडी पार्ट पर धारण नहीं करते, जिसकी वजह से हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाते और एनर्जाइज नहीं करते। देखिए, एनर्जाइज करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि कोई चीज़ हमने ली, हमने कार अगर परचेज़ की और उसके अंदर पेट्रोल नहीं डाला, तो क्या वो चलेगी? वो नहीं चलेगी। तो एनर्जाइज करना मीन्स उसके अंदर पेट्रोल डालना या डीजल, जिससे वो चलती है, तभी वो चल करके आपको सफलता प्राप्त करेगी। तो देखते हैं कि डायमंड रत्न को आपको किस धातु में धारण करना चाहिए। डायमंड को प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, इसके लिए 3 धातु बताई गई है। सबसे पहले प्लेटिनम, सेकंड नंबर पे गोल्ड और थर्ड नंबर पे सिल्वर। तीनों में से किसी धातु में आप इसे बनवा करके धारण कर सकते हैं। कहाँ धारण करना चाहिए? आप इसे लॉकेट बनवा करके गले के अंदर, नेक में धारण कर सकते हैं, या रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर, दोनों में से किसी भी फिंगर में आप इसे धारण कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। कब धारण किया जाए? शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से 1 घंटे के अंतराल पर आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। नहा धो करके, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर, रत्न को एनर्जाइज करके आप इस रत्न को प्रातः मॉर्निंग में धारण करें। इसके साथ साथ अगर भरणी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, इस नक्षत्र के अंतर पर भी आप इस रत्न को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एनर्जाइज करने के लिए किस मंत्र का प्रयोग किया जाए ताकि डायमंड रत्न एनर्जाइज हो जाए और ये आपको शुभ रिजल्ट प्रदान करे? तो देखिए, डायमंड रत्न को एनर्जाइज करने के लिए मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप इसे एनर्जाइज करें। एनर्जाइज करने के बाद आप इसे धारण करें, तो आप देखेंगे कि डायमंड से मिलने वाली सभी पॉजिटिव चीज़ों को आप प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को सुखद बना पाएंगे। तो ये था डायमंड रत्न के बारे में छोटा सा वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।